थे मेरे गले पे टेंगारा भी रख दिए थे कि बोले कि वहाँ पे शादी नहीं करो, वहाँ पे शादी से जमीन खिसक गया क्योंकि इनकी पल्ली वाला घर मुझे नहीं मालूम था कि पल्ली का बहुत जान से ज़्यादा चाहती थी, लेकिन ये खुद अपने आप बदल दिए हैं क्योंकि इतना लड़ाई प्यार अब नहीं रह गया है। नहीं है। क्यों, क्या कमी दिखी इनके अंदर? इनके अंदर बहुत कमी है। क्या बहुत कमी है? इनसे पूछे क्या नहीं, कमी? आप बताइए क्या क्या कमी आपने देखा जो प्यार कम हो गया? जब मैं आए थे तो ये मुझसे झूठ बोले थे कि मैं नशा नहीं करता हूँ, ठीक है। ये दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, ऐसा कौन सी नशा पाती है? डिब्बा का दूध नहीं पिला पाई थी। लगभग 1-1.5 महीना में छुपके से मैं मायके वाले से चोरी से मैं पिला रही थी चीनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारेम एंटरटेनमेंट। मैं हूं आप सभी का दोस्त सौरभ। अभी हमारी मौजूदगी जिला अयोध्या में है। हमारे साथ फ्रेम में 2 प्रेमी जोड़ा आपको दिखाई दे रहे हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहे हैं, खूब वायरल हो रहे हैं। आइए इनकी लव स्टोरी जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल इनकी लव स्टोरी है। सबसे पहले यानी कि भाभी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है। आपका क्या नाम भैया जी? सर मेरा नाम संतदेव है। जी। अच्छा, एक बात बताइए लक्ष्मी भाभी, प्यार कैसे होता है आप दूसरे को? प्यार इनको हुआ था पहले। हाँ। कैसे प्यार हो गया था आपको? सर ये जो है, मैं गया था अपनी भाभी के यहाँ, मतलब भाभी को लेके गया था, तो इनके घर के पीछे, भाभी के घर के पीछे एक हैंडपंप लगा है, वहाँ पे मैं ब्रश कर रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, तो ये बाहर गई थी, बाहर से आई मतलब लौटी थी, तो इनके गांव की एक चाची थी, वहाँ पे ये अपने घुटनों के बल पे खड़ी होकर बातें कर रही थी। तो मैं ब्रश करते वक्त हमारी निगाह इनके ऊपर जब पड़ी तो मैं सोच रहा हूँ ये कौन सी लड़की है, दिखने में तो बहुत अच्छी खासी दिख रही है, और ये घुटनों के बल पे खड़ी है, ये मतलब शान के मारे खड़ी है कि ये अपने गुमान में खड़ी है, पता नहीं। ये बैठ के भी बातें कर सकती है या अच्छी तरीके से खड़ी होकर बातें कर सकती थी। मुझे ये नहीं पता था कि ये दिव्यांग हैं। तो मैं काफ़ी देर तक ब्रश करता रहा, हम निगाह इन्हीं के ऊपर लगाए थे, तो इनका चेहरा हमारी तरफ नहीं था, तो ये हमें देख नहीं रही थी, लेकिन मैं देख रहा था। कुछ देर तक ब्रश करता रहा, तो ये बातें जब इनकी हो गई तो ये बस खट से खड़ी हुई और ये चलने लगी। तो इनके छोटे छोटे कदम से जब जा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और अजीब सा लगा कि ये किस प्रकार से लड़की है जो जा रही है, लग ही नहीं रहा कि ये चल रही है। मतलब जो है इनके छोटे छोटे कदम को देखकर आपको प्यार हो गया? जी जी, उसी को देख के मैं बस इनको मैं पता लगाने लगा कि किधर से आए, मतलब इनका घर है और कहाँ पे जा रहे हैं। इनको करीब से देखे हम। प्यार कब होता भाभी जी, ये बताइए? प्यार हुआ था कंडा पास से समय। कंडा पाथ रही थी आप? हाँ, सीख रही थी मैं। फिर क्या होता है वहाँ पे, कैसे प्यार हो जाता? मैं पहली बार मेरी भाभी पाथ रही थी, तो मैं बोली भाभी मुझे भी सिखा दो। बोली सीख लो। तो मैं थोड़ा छोटी छोटी लेई बना रही थी, तो ये बोले अरे सीख लो कहीं जाओगी तो काम आएगा। तो मैं बोली जो सही सलामत हैं उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मैं तो दोनों पैर से विकलांग हूँ। उस समय बोले क्या मुझसे शादी करोगी? अच्छा, बोल दिए ऐसे? हाँ, डायरेक्ट बोले। तो मैं बोली क्या तुम्हें दिख रही हूँ मैं? बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, करोगी? मैं बोली नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। तो उसमें मेरी भाभी बोली कि नहीं हम नहीं शादी क्यों करेंगे? तो ये बोले कि अगर शादी करें तो हम करने के लिए राजी हैं। तो मैं बोली तुमको पागल दिख रही हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगी? तो कहीं ठीक है कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं, फिर हम जवाब यही पूछेंगे। तो हम कहें हाँ पूछ लेना, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। उस समय तो मैं शादी उदी के चक्कर में नहीं थी। फिर ये मतलब हर 6 महीने पे चक्कर लगाना शुरू कर दिए। अच्छा। अपने भैया के ससुराल जाने लगे हमारे चक्कर में, और इनको मतलब पूछे कितने टाइम निकलती हैं, कितने बजे निकलती हैं। तो मेरे घर पे मंदिर बना है, तो मैं सुबह शाम मंदिर झाड़ू पोछा पूजा पाठ करने निकलती थी। अच्छा। 5 बजे मेरा समय था। तो 5 बजे के पहले जाके बैठ जाते थे दुकान पे, गुटखा उटका खाने के बहाने, और ज़्यादा करके नल्ली खाते थे। अच्छा। नल्ली अगर कहीं भी अभी भी देख लेते हैं तो इनके मुँह में पानी आता है तुरंत। हाँ, पानी आ जाता है तुरंत। बहुत लालची है नल्ली के। हाँ। फिर नल्ली से भी प्यार हुआ था। तो इन्हीं से पूछ सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, नल्ली खाने के बाद प्यार हुआ, फिर कैसे नंबर कैसे क्या मिला, कैसे क्या कहानी? नहीं दी थी उस समय, नहीं मैं जल गई थी। अच्छा, फिर क्या होता? तो जल गई उस वक्त की कहानी बताइए। हाँ, जल गई थी तो मैं मतलब बेड पे 6 महीने पहले ही पड़ी थी। तो ये बरोबर 3-4 चक्कर लगाए, मुझे नहीं देखे। अच्छा। तो मेरी मम्मी बैठी थी, डर के मारे नहीं पूछ पाए। उसके बाद ये पूछे, हमारी सिस्टर जब बैठी बोले कि भाभी जी जो आपकी सिस्टर बैठती हैं
वो कहाँ पे हैं बच्ची। तो ये बच्ची मुझे तब बोलते थे। अच्छा। हाँ, तब बोले कि बच्ची कहाँ है। तो वो हमारी सिस्टर बोली वो जल गई है। तो डायरेक्ट ही उठ के घर पे गए, अपने भाभी के घर पे गए। अब यहीं से पूछ सकते हैं क्या बोले अपने भाभी से। फिर क्या बोले आप उस वक्त, क्या बोले? तो उस वक्त जब मुझे पता लगा कि ये जल गई हैं तो मैं निकला वहाँ से, अपने भाभी के घर गया और अपनी भाभी से बताया कि जो आपकी चाची की लड़की हैं छोटी वाली, वो जल गई हैं, आपको पता नहीं है क्या? बोली नहीं, मुझे नहीं पता है। तो बोले वो जल गई हैं बहुत ज़ोर से और उनको ज़्यादा, चलो देख आओ जो है, आई हो यहाँ तक। तो बोली हाँ चलेंगे। तो हम बोले चलो ठीक है। तो दो मिनट के बाद ये निकली जो है इनके घर के लिए। तो आगे आगे हमारी भाभी जा रही थी, मैं पीछे पीछे गया इनके यहाँ। तो इनकी मम्मी जो है बरामदे के पहले ही बैठी थी। तो इनकी मम्मी से हमारी भाभी से बातें होने लगी। तो कोई ऐसे मर्द लोग कोई थे नहीं वहाँ पे। तो मैं डायरेक्टली इनके बरामदे में घुस गया। तो मैं देखा उस समय ये जलने के वजह से अपने तन पे कपड़ा नहीं रखी थी। तो मैं डायरेक्ट ही पहुंच गया और घुसते वक्त, गेट के अंदर घुसते वक्त ही मैं बोला कि ये बोले साहब नमस्ते। तो मैं बोली कौन है, दिखाई नहीं दे रहा, मेरे कमरे में घुस गया। इतना समझ नहीं है कि जो किसी के कमरे में बोलने से पहले घुसना चाहिए। तो मैं बोले साहब मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं जान पाया, सॉरी। सॉरी वारी बोले। तो मैं बोली सॉरी से क्या करें, पहले बोल देना चाहिए कि घर में घुसने से पहले कोई है कि नहीं है। डायरेक्टली तुम घुस गए हो, अब गलती हो गई तो क्या करें। तो हम कहें ठीक है गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो उस समय मैं तो ये बोले कि जो है मतलब बातचीत हुई थोड़ा। बोले कि आप मुझसे शादी करोगी। मैं बोली नहीं कर पाऊंगी, मेरे घर वाले मानेंगे नहीं। तो बोले क्यों नहीं मानेंगे? हम कैसे नहीं मानेंगे? तो बोले अच्छा ये नंबर दे दीजिए, हाँ बात करेंगे, पूछेंगे, उसका सवाल जवाब दे देना, हम नहीं करेंगे। तो मैं बोली जो बोलना है सामने बोलिए, मैं शादी वादी के चक्कर में ना हूँ, नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तो ये बोले नंबर दे दो। मैं बोली मोबाइल चलाती नहीं हूँ। तो उस समय मैं BA फर्स्ट ईयर में नाम लिखवाई थी। तो हमारी दीदी एक पहले छोटी सी मोबाइल चलती थी। तो हमारी दीदी छोटी सी मोबाइल लेकर और सिम लगा के, अपने नाम से सिम लगा के दी थी। तो वो मोबाइल में इतना छुपा के रखी थी, जरा से दिख रही थी। ये पता ना कैसे इनकी निगाह थी, कह रही वो क्या है। तो मैं बोली कहाँ पे क्या है, दिख नहीं रहा। तो बोले झट से कह रही यही तो है, मोबाइल नहीं है। तो हम कहें मेरी दीदी का है। कहीं अरे दीदी का है नहीं है, अगर दीदी का होता तो तुम्हारे पास क्यों है। मैं बोली तो मेरा नंबर है, मैं अपना नंबर नहीं दूंगी, मैं देना भी नहीं चाहती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ। कहीं हम बात भी नहीं करेंगे, केवल एक सवाल का जवाब पूछेंगे। अच्छा नंबर दे दिए। घर से जैसे अपने भाभी को लेके घर से निकले मायके से इनके, अपने भाभी के, तुरंत रास्ते में ही कॉल लगा दिए। मैं बोली क्या है? बोली क्या काम है? बस चेक कर रहे थे। हाँ, तो फिर घर पे पहुँचे, बोले फिर फ़ोन लगाए। मैं बोली क्यों बार बार फ़ोन लगा रहे हो? जब आप कह रहे हैं बस वैसे हाल चाल लेने के, हम कह रहे आप कॉल मत करना, हाल चाल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बोले कि हम जो कह रहे हैं उस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो हम नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, तभी इन्हीं से पूछ सकते हैं क्या क्या बोले थे। क्या क्या बोले थे भैया? तो मैं इनसे पूछा कि जो है आप मुझसे शादी करोगी? तो ये बोली नहीं। हम बोले हमें ऐसा क्या चीज़ है कि जो नहीं आपको पसंद है, आप वही बता दीजिए, हम नहीं करेंगे। तो ये बोली कि जो है मैं नहीं जानती, मैं शादी करने की जिम्मेदारी थोड़ी ना है, हमारे मम्मी पापा से बातें करिए। तो हम बोले अपने मम्मी पापा से दीजिए, हम तुम्हारे मम्मी पापा से बातें करेंगे। तो ये अपने भाई को दिए, इनकी भाई से जब बातें किए तो इनके भाई जो है उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, इनको बाद में बहुत ज़्यादा मारे वारे भी थे, बोले भी थे। क्या हुआ उसके बाद बताइए। जब ये जान पाए कि ये शादी करने के लिए कह रहे हैं ये, तो हमारे भाई मुझे बहुत मारे वारे थे, मेरे गले पे टिंगारा भी रख दिए थे कि बोले कि वहाँ पे शादी नहीं करो, वहाँ पे शादी मत करो, और कहीं मतलब रिश्ता लगे तो कर ले, अच्छे घर में कराएंगे लेकिन उस घर में मत करो। मैं बोली क्यों नहीं करो? कहीं वो मेरे रिश्ते लायक नहीं है। तो मैं बोली रिश्ता क्या है, तुम्हारे रिश्ते लायक कितने बड़े हुए हैं? कह रहे नहीं करेंगे। तो मैं बोली करूँगी मैं। उस समय मैं जिद कर ली थी कि मैं करूँगी तो करूँगी। तो वही भाई जो भाई मुझे मारने के लिए वो दिया था, वही भाई मुझे जीवन दान भी दिया है। कैसे? खून देकर अपना। कैसे, क्या हुआ था? उस समय मैं प्रेग्नेंट थी। जब डॉक्टर बोले थे कि हमारे शरीर में खून भी नहीं था, तो जब एडमिट ले लिए थे, बोले ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, अगर खून नहीं दोगे तो ऑपरेशन नहीं होगा। ये बोले मेरे शरीर से खून ले लो मुझे। तो डॉक्टर बोले कि शरीर से तुम्हारे तो ताकत है नहीं, तुम्हारे शरीर से खून ले लेंगे, इनको देखेंगे तुमको देखेंगे वो लोग। मेरे भाई बोले कि ऐसा नहीं है सर, मेरा खून ले लीजिए। मेरे भाई तगड़े थे,
बोले मेरे शरीर से खून ले लीजिए, जो भी खून कम पड़ रहा है ले लीजिए, और ये अब देखेंगे परिवार को, जो भी पैसा लगा मेरे मायके वाले सब कुछ दिए, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। जब वही भाई जो मेरे गले पे टिंगारा रखे थे, वही भाई मुझे जीवन दान, बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसा भाई। कितने बच्चे उनके? 3 बच्चे हैं, अपने 3 बच्चे का मुंह नहीं लिखे, और मेरा ही मुंह देखकर यही सोचे कि हमारी बहन सही सलामत रहेगी। तो मुझे, क्योंकि आज जो कुछ भी हमारे मायके वाले हैं, जब से मैं पैदा हुई तब से कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। हाँ। अच्छा, जब आप शादी करके इनके घर आती हैं, उस वक्त की क्या कहानी, उसी वक्त को फील करते हुए बताइए बातों को। उस वक्त जब मैं आई थी शादी करके, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ज़मीन के नीचे से पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गया, क्योंकि इनकी पल्ली वाला घर मुझे नहीं मालूम था कि पल्ली का है। जब मैं देखी, मतलब घूंघट में थी, तो उस समय घूंघट के अंदर से ही देख ली थी कि घर कैसा है। तब मैं बहुत दुखी हो गई थी। हमारी एक सिस्टर हैं, बचपन से पूजा पाठ भी करती हैं, और बहुत ज़्यादा मुझसे अभी भी लगाव करती हैं। अगर मैं दुखी होती थी तो उनको अभी पता लग जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं जान पाते हैं, लेकिन जो भगवान में लीन रहते हैं उनको सब कुछ पता रहता है। तो वो बोल रही हैं कि फलानी दुखी हैं, हमारी सिस्टर से बोल रही फलानी दुखी हैं, उनके वो बहुत कुछ सोच रही हैं। तो दीदी, जब मैं यहाँ से गई थी, मेरी दीदी बोली क्या क्या सोच रही थी, क्यों दुखी थी इतना। मैं बोली मुझे नहीं मालूम था, बहुत गरीब फैमिली है, उनके पास घर नहीं है। तो दीदी हमारी बोलने लगी, भैया किस लिए, मम्मी पापा किस लिए समझा रहे थे, यही लिए समझा रहे थे ना। तो वहाँ पे भी जब मैं यहाँ से गई तो बोले छोड़ दो। मैं बोली नहीं, मैं शादी करके गई हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं, अगर की हूँ तो निभाऊंगी। अच्छा, शादी की हुई कितना दिन हो गया आप लोगों को? 2019 में शादी हुई, 2025 चल रहा है। 2019 से लेकर 2025 चल रहा है। अभी तक का जो जीवन रहा कैसा बीता? क्या प्यार उतना ही है पहले जैसा? नहीं, पहले जैसे प्यार नहीं है। पहले तो मैं बहुत जान से ज़्यादा चाहती थी, लेकिन ये खुद अपने आप बदल दिए हैं। क्योंकि इतना लड़ाई अगर मैं इनसे बात करती हूँ, इनसे बहस करती हूँ, तब तो दुनिया में नहीं है ससुर जी, लेकिन यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा मुझे उल्टा सीधा गालियाँ भी दे देते थे, मारते भी थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करते थे। मैं फिर भी सहते चली आ रही हूँ, और जवाब भी नहीं। कभी कभी जब ज़्यादा गुस्सा में रहती हूँ तब मैं बहस भी कर लेती हूँ, लड़ाई भी कर लेती हूँ पक्का। क्या पहले जैसा प्यार अब नहीं रह गया है? नहीं है। क्यों, क्या कमी दिखी इनके अंदर? इनके अंदर बहुत कमी है। क्या? बहुत कमी है। इनसे पूछे क्या नहीं, कमी? आप बताइए क्या क्या कमी आपने देखा जो प्यार कम हो गया? जब मैं आई थी तो ये मुझसे झूठ बोले थे कि मैं नशा नहीं करता हूँ, ठीक है। ये दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, ऐसा कौन सी नशा बाकी है इनसे जो नहीं करते थे। हाँ, यहाँ आने के बाद पता लगा कि ये दारू भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, कौन सी ऐसी नशा नहीं है। इसी वजह से मैं लड़ाई, मतलब हमेशा लड़ाई करती रहती हूँ। हाँ। अच्छा, इसी वजह से लड़ाई होती है। भैया अभी भी पीते हैं कि अब छोड़ दिए? नहीं, अब छोड़ दिए। अब छोड़ दिए? अब छोड़ दिए, क्योंकि या तो या नशा रहेगी या तो हम रहेंगे। दो में एक चीज रहेगा। इनको नशा अगर करना है तो नशा हासिल करके रहें, मुझे छोड़ दें। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपके बच्चे भी हैं? हाँ, एक लड़की है भैया, वो लड़की हमारी जिंदगी है। हाँ। वो बच्ची कहाँ है? मायके में है मेरे। क्यों, आपके पास नहीं रहती है? नहीं, मेरी हालात की वजह से। क्यों? मेरी हालात, लॉकडाउन के समय में मैं अपनी बच्ची को डिब्बा का दूध नहीं पिला पाई थी। लगभग 1-1.5 महीना मैं छुपके से, मैं मायके वाले से चोरी से मैं पिला रही थी चीनी पानी। तो मायके वाले को दीदी हमारी बोली, हमारी बच्ची जब दुबली होते जा रही थी, एकदम बीमार पड़ गई थी, उसको डायरिया हो गया था। डॉक्टर बोले कि बचने की हालत नहीं थी। तो मैं यहाँ से जब गई थी तो मैं बहुत रो रही थी। वो दीदी बोली क्या हुआ? तो उस समय हमारी दीदी बहुत सपोर्ट अभी भी करती हैं। उसमें बोली क्या हुआ, बच्ची को दूध नहीं पिला पा रही हो? मैं बोली नहीं, पैसा नहीं हो पा रहा, कहाँ से पिलाऊं? हमारी दीदी बोली हमें दे दो, हम पालेंगे, हम अपनी बच्ची को पानी और नमक, चीनी नमक पानी नहीं पिलाएंगे, हम डिब्बा का दूध पिलाएंगे। हमारी दीदी 5 महीने की थी तब हमारी दीदी हमसे हमारी बच्ची को ले ली, बोली कि तुमसे ज़्यादा चाहेंगे, तुमको तकलीफ भी नहीं होने देंगे, कि हमारी मतलब आभास भी नहीं होने देंगे कि ये हमारी सिस्टर का बच्चा है। अच्छा, वो बच्ची आपके पास आती है तो क्या कहती है? आती है तो बहुत कुछ कहती है। इनके अपने पापा से बहस की थी एक बार, इनसे क्या कह रही थी? यही जान सकते हैं। क्या कह रही थी भैया? कहती है हम टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएंगे, यहाँ पे तो जो है बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। अच्छा, जब आप शादी करके आए उसके बाद जो आपके जीवन का संघर्ष रहा है, क्या क्या आपने समस्या देखी है, जरा वो बताइए। समस्या ही हुआ था कि हमारे घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। यानी कि खाने पीने से लेकर
बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई थी। खाने पीने की क्या समस्या थी वो बताइए। खाने पीने की समस्या यही थी कि एक टाइम खाना नसीब, एक टाइम के मिलता था, दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता था। हाँ। अच्छा। लेकिन अब इस समय यूट्यूब के भाई बहन बहुत सपोर्ट किए कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको अपने बेटे की याद नहीं आती है? आती है, हर हफ्ते जाती हूँ, मिल के चली आती हूँ। देखते हैं कि बिना जो है पैर को लगाए किस तरीके से आप चलती हैं। एक बार देखेंगे। ये देखिए, छोटे छोटे पैर हैं और इसी छोटे छोटे कदमों से जो है ये इस तरीके से चलती हैं। यहाँ दुकान पे बैठ के अपना सामान बेचती हैं आप? हाँ हाँ, दुकान अच्छा, पे बैठ। अब बाहर अगर आना होता तो फिर कैसे आती हैं? जरा वो चल के दिखाइए, वो चल के दिखाइए किस तरीके से आप चलती हैं। पैर हाँ, किस तरीके से आप चलती हैं? अच्छा, इस तरीके से। हाँ। अगर देखा जाए तो ये जो पैर है ये नकली वाला, हाँ, इसको जब लगा लेती हैं तब कैसे चलती है? जरा एक बार लगा के लगा दिखाइए। लेती हूँ तो सही चल लेती हूँ, कोई जान बिल्कुल, नहीं बैठिए, एक बार बैठिए, उसको लगाइए, इसको लगा के दिखाइए किस तरीके से इसको लगा के आप चलती हैं। बैठिए। जब आप इस तरीके से चलती हैं तो क्या पैरों में दिक्कत नहीं होती है? होती है। मोजा पहनती हूँ तब जाके दिक्कत कम होती है। अच्छा, ये नकली पैर है। हाँ। इसको आप लगा लेती है तो कोई जान नहीं पाता कि आपका पैर असली है कि नकली है? कोई नहीं जान पाता है, बगैर बताए कोई नहीं जान पाता। अब कभी कभी कोई लोग भाप ही नहीं पाते हैं कि मैं पैर से हूँ। जरा इस पैर को लगा के, भैया थोड़ा सा मैनेज करिएगा, थोड़ा सामने की ओर बढ़िएगा आगे। मोजा नहीं लगाए हूँ, दिक्कत हो रही है। बस थोड़ा सा इस तरीके से, जी इस तरीके से आप चलती हैं। जी। चलिए अब पीछे होइएगा थोड़ा। आराम से। मतलब जो पैर जो है नकली वाला जब लगा लेती हैं तो पूरा खड़ी हो जाती हैं। हाँ। बाकी बिना पैर के जो है नहीं। आप नहीं चल पाती हैं। फिलहाल इनके बारे में आपको क्या कहना है, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आपके मन में इनके लिए क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अपने दिल में मत रखिएगा, कमेंट बॉक्स में जाइए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वायरल नए लव स्टोरी के साथ, तब तक हमको दीजिए इजाजत।